Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So one question is asked by many people, those are working in State Bank as junior associate. What will be the impact on ICT, inter-circle transfer, after new guidelines of transfer by government? Now, if we look at the situation of State Bank of India, since 2020, in notification, they have mentioned that the vacancies are state specific and these employees will not be given any inter-circle transfer. So this is a term of employment. And since it is a term of employment, it is the prerogative of State Bank of India whether to offer inter-circle transfer to the employees or not. So this is a subject matter of scrutiny and decision making by State Bank of India. So as such, it is too early to comment whether the benefit of new transfer policy will come to State Bank of India junior associate employees under ICT. As more information emerges, I will share with you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। जो न्यू ट्रांसफ़र गाइडलाइंस आई हैं जिसको बैंकों को लागू करने के लिए कहा गया है, उस पर स्टेट बैंक के जो जूनियर एसोसिएट हैं उनमें से कुछ की क्वेरी है कि सर क्या आईसीटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट पे लागू हो जाएगा कि नहीं। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कंडीशन देखें तो 2020 के बाद जो जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट हुई है उसके नोटिफिकेशन में ही एक ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी कि जो एम्प्लॉइज़ इसके अंतर्गत सेलेक्ट होंगे उनकी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक पे डिपेंड करेगा कि वो जो नई गाइडलाइंस हैं ट्रांसफ़र की वो इन एम्प्लॉइज़ पे लागू करे या ना करे। ये एक लीगल मैटर है और मैनेजमेंट का प्रेरोगेटिव है। जब तक ये डिसीजन मैनेजमेंट का नहीं आता है इस पर कोई भी ये सोचना कि ये लागू हो जाएगा या नहीं, अभी जल्दबाजी होगा। जैसे ही कोई और सूचना इस पे आएगी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र वो ऑर्गेनाइजेशन देता है या नहीं देता है, ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट ही एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हुई है। जहाँ तक आईबीपीएस क्लर्क का सवाल है, उसके अंदर काफ़ी बैंकों के अंदर इंटर रीजन एंड इंटर स्टेट एंड इंटर सिटी ट्रांसफ़र ऑलरेडी परमिटेड है इन क्लरिकल कैडर, ऑल्दो वहाँ भी स्टेट लेवल पर ही रिक्रूटमेंट हो रही है। तो स्टेट बैंक की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में ये पहले से क्लियर किया हुआ है कि हम इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं देंगे, जबकि आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा कोई क्लॉज एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। इसलिए जो बैंक्स हैं वो फ्री हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उनको इंटर सिटी या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र देनी है या नहीं देनी है। तो स्टेट बैंक के केस में थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि स्टेट बैंक मैनेजमेंट इस पर क्या फ़ैसला लेती है। God bless you all.